जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं उम्रा के मुतालिक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उनसे आपको आगाह कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। मैं इस वक्त अगर आप जद्दा या मक्का या मदीना में मौजूद हैं और आप कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये बात वीडियो को स्टार्ट में क्यों कर रहा हूँ सुनने में, ये मैंने अपनी लाइव आंखों से मनाजर देखे हैं, बाकायदा एक वीडियो बनाई है, मैंने आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह आप उसमें पूरी तफसील देख सकते हैं। आपको कहीं भी दौरियत वाले चेक कर सकते हैं। आपके पास जो उम्रे का ई वीज़ा होता है हमारा, वो पेपर ही निकलता है ना, बाकायदा ऑनलाइन हो जाता है, हमें वो एक पेपर आ जाता है, उसका आपने प्रिंट निकलवा कर अपने पास ज़रूर रखना है। अकेला पासपोर्ट नहीं रखना है, ये बात मेरी याद रखिएगा जो उम्रा के तौर पर यहाँ हैं या आना चाह रहे हैं। अच्छा, उम्रा के मुताल्लिक आपको बता दूं, इसमें 3 मंथ है, 28 दिन है, 21 दिन है, 15 दिन, अभी तो 10 दिन का भी बोल रहे हैं जी। रिटर्न टिकट आपने करवानी होती है। अगर आपका उम्रा वीज़ा बेसिकली लगता है 90 दिन का, उसमें आपने अपना पैकेज ऐड करवाना होता है। अच्छा, आप 10 दिन के बाद रिटर्न टिकट करवा लें, वो भी हो जाएगा, मामला कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 3 मंथ का वीज़ा है ना, मैं उसके मुताल्लिक पहले बात करूँगा। देखिए, इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं है, मैं ये वाज़ेह कर दूँ। हाँ, पाकिस्तान में इसका इशू ये बना है कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो उम्रा के तौर पर आते हैं सऊदीया में और यहाँ आने के बाद 3 मंथ का वीज़ा ले लिया या 3 महीने काम किया, फिर रिटर्न चले गए। काम के दौरान पकड़े गए इल्लीगल बदून कफील, या आपको उसको यही बोल सकते हैं इल्लीगल डिपोर्ट। अच्छा, या 3 मंथ के तौर पर आए, उम्रा वगैरह किया और उसके बाद खरगोश वीज़े के तौर पर रफू चक्कर हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं बात ये करूँगा कि अगर किसी ने रफू चक्कर होना है खरगोश के वीज़े के तौर पर, वो तो अगर 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन के उम्रे के पैकेज पर भी आएगा तो वो तब भी खरगोश हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, बहरहाल 3 मंथ का उम्रा जो है ना, उसकी मेन रीज़न जो मेरे नज़दीक है जी, वो ये है जी बंद होने की। 3 मंथ की बात कर रहा हूँ पहले मैं, कि वो आप उसमें होटल बुकिंग आपका लाजम होना चाहिए। आपका जो जिससे भी आपका शिरका है पाकिस्तान से, जिससे आप वीज़ा स्टैंप करवा रहे हैं, वो बिल्कुल ओके होना चाहिए, यानी कि एक कंपनी नुमा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एजेंट से आप हल्का कोई एजेंट बैठा हुआ है उससे काम करवा लें। नंबर 3, आपके पास होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और एजेंट को अच्छा हो जिससे आप वीज़ा स्टैंप करवा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको एंट्री मिल जाएगी अगर होटल बुकिंग के साथ आप आएंगे तब। नंबर नीचे आ जाए, 28 दिन का इस वक्त उम्रा पैकेज नहीं लग रहा है मेरी तफसीलात के मुताबिक, 21 दिन का लग रहा है। उसमें आपको होटल पैकेज साथ में मिल रहा है, होटल पैकेज मिलेगा, आप होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, उम्रा लग जाएगा आपका। 21 दिन के तौर पर आप सऊदीया में आ सकते हैं उम्रे के तौर पर, उसमें कोई इशू नहीं है। रही बात, यहाँ पर फिर ऐड कर दूँ, कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पर आकर उम्रे के तौर पर रफू चक्कर होना चाहता है, वो 10 दिन के उम्रे पर तब पर भी आएगा तो रफू चक्कर होगा। हाँ, जो 3 मंथ का उम्र है उसके बंद होने की सबसे बड़ी वजह ये है, साथ में आप होटल बुक नहीं करते। यहाँ से किसी भाई की, दोस्त की कामे की पिक्चर में गाली, वो ये बोलते हैं कि उस भाई को, दोस्त को बोल दो कि आपका फैमिली वीज़ा निकाल दे, जिसकी बिना के ऊपर आप सऊदीया चले जाएं। इसी यानी कि होटल बुकिंग, किसी पैकेज के अलावा आप सफ़र नहीं कर सकते। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बहुत से अफराद को वापस भेजा जा रहा है, तो एहतियात करें। अगर आप 10-15 दिन या 21 दिन का वीज़ा ले रहे हैं तो वो बेस्ट है।